यह खबर देखी आपने? भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किसान को अपनी थार के नीचे कुचल दिया। यही है देश का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी के नेता की दबंगाई का खौफनाक चेहरा, और वो भी मोदी जी के डबल इंजन की सरकार में। उसी राज्य में किसान की जमीन बचाना अब गुनाह हो गया है किसानों को। यह खबर देखिए। साथियों के साथ पीटा, फिर थार से कुचला, बीच बचाव करने आई बेटियों के कपड़े फाड़ दिए। मध्य प्रदेश से सामने आई इस खबर ने सबको हैरान परेशान कर दिया है। सत्ता की हनक, अहंकार क्या होता है, यह खबर यह बताती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता किस कदर कहर बरपा रहे हैं, किस हद तक उतर चुके हैं हैवानियत की। क्यों यह हदें पार की, सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। मगर एक सवाल, यह मध्य प्रदेश अजब गजब है। कहीं यह खबर देखी आपने? कहीं डिबेट या चर्चा हो रही है? नहीं ना। लोकसभा की 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, बीजेपी का कब्जा। विधानसभा की 230 सीटें हैं, 163 पर बीजेपी का कब्जा। यह वही प्रदेश है। अजब गजब। तभी तो सत्ता की हनक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर किस कदर हावी हो चुकी है, खबर बताती है। पूरा मामला क्या है वो समझिए। दरअसल यह पूरी घटना गुना जिले की है, जहां पर गणेशपुरा गांव है और 6 बीघा जमीन का यह विवाद था। और 26 अक्टूबर का दिन था। किसान राम स्वरूप नागर, जिन्हें अपनी जिंदगी से हाथ गंवाना पड़ा। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नेता महेंद्र नागर को उसकी जमीन पसंद आ गई थी। उसी जमीन पर कब्जा करना था, और जब कब्जा नहीं होने दिया तो गाड़ी के नीचे कुचल दिया। दोस्तों के साथ क्या किया वो भी आगे आपको बताएंगे। मगर आपसे सवाल, अगर विपक्ष का कोई राज्य होता है जहां यह हरकत हुई होती, या विपक्ष का कोई नेता होता उसने यह हरकत की होती, तो देश की होनहार मीडिया क्या करती दोस्त? जंगल राज, सत्ता का अहंकार, निकम्मी सरकार, नाकाबिल पुलिस। मगर यहां सब मौन। यही बोला जाता ना, यहां सब मौन है। क्यों? क्योंकि यह बीजेपी शासित राज्य है, डबल इंजन की सरकार है। तो ऐसे में कौन सवाल पूछेगा? यह घटना एक और भी थी। ऐसे ही एक किसान को नहीं, 4 किसानों को अपनी थार के नीचे कुचल दिया था। वो भी बीजेपी का नेता था। वो कौन था वो भी हम आपको बताएंगे। मगर यह खबर क्या है पहले वो समझिए। राम स्वरूप नागर के पास करीब 22 बीघा जमीन थी, 22 बीघा जमीन। और राम स्वरूप का बीजेपी नेता महेंद्र नागर के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, 6 बीघा जमीन को लेकर। क्योंकि 6 बीघा जमीन बीजेपी नेता को चाहिए थी। जब राम स्वरूप ने अपने खेत की तरफ जाना शुरू किया, यानी कि वो रास्ते में थे, तब दबंग आए। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथी आए, हमला किया और जमकर जी भरकर पहले पीटा, और फिर उसके बाद किसान राम स्वरूप के ऊपर थार चढ़ा दी गई। बकायदा ये अखबारों में खबरें छपी हुई हैं कि हैवानियत से जब पिता को बचाने के लिए बेटियां दौड़ती हैं, तो घटनास्थल पर जैसे ही पहुंचती हैं तो आरोपी का पारा और बढ़ता है, जानवरों जैसा सलूक करता है। आरोपी महेंद्र नागर बेटियों के ऊपर बैठकर उनके कपड़े फाड़ देता है, और दहशत फैलाने के लिए क्या करता है? हवाई फायरिंग, ताकि पूरे गांव में उसकी दहशत कायम हो जाए। हुआ आपके साथ? मैं पापा को बचाने जा रही थी तो वो मेरे ऊपर बैठ गए और मेरे साथ हाथापाई की। देखो मेरे कपड़े फाड़ दिए, पीछे भी फाड़ दिया। हाँ। मतलब मेरे झूम गए और फिर मुझे धक्का देके बाहर फेंक दिया उन्होंने। फिर मैं उनके पास गई तो उन्होंने गोली चलाई और फिर मुझे फेंक दिया। मेरे बालों को इतना ईचा, फिर कपड़े भी फेंक। गोली किसने चलाई? महेंद्र नागर ने, गणेशपुरा वाले। क्या विवाद है, क्या कारण है ये पापा और मम्मी खेत पे जा रहे थे, तो ना वो महेंद्र और नवीन, हरीश, गौतम और देवेंद्र, ये सब ना उनके घर से बाहर निकले और पापा के ऊपर हमला करने लग गए। तो पहले तो ना हमने आवाज सुनी तो हम भी गए उनको बचाने, और मम्मी ना पापा को बचाने के लिए गई तो उन्होंने पापा के ऊपर वो उनकी गाड़ी चढ़ा दी। फिर मैं गई तो ना उसने मुझे धक्का देके बाहर फेंका। फिर ना गाड़ी चलाई? वो थार। अब आप समझिए किस हद तक यह मामला पहुंचा, किस हद तक हैवानियत हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि सत्ता का अहंकार, सत्ता का अहंकार। क्योंकि जो आरोपी है वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, महेंद्र नागर। और इससे पहले भी उस पर आरोप लगे कि उसने गांव के छोटे किसानों को डरा धमकाकर उनकी जमीनों पर कब्जे किए, मगर कोई एक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का नेता था।
और जब एक्शन नहीं हुआ तो फिर हैवानियत की हद पार करते हुए इस बार इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे बैठा। यह पहली बार नहीं है, पहली बार नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी के नेता पर किसी किसान को थार से कुचलने के आरोप लगे। अब याद करिए, किसान आंदोलन को याद करिए। मैं उन 700 किसानों की बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवाई। मैं उस किसानों की बात कर रहा हूं जब यह आंदोलन पूरे अपने शबाब पर था और तब तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी, उनके होनहार बेटे आशीष मिश्र टैनी, मोनू मिश्र थार से कुचलता है, आरोप लगे। लखीमपुर खीरी में 3 कृषि कानूनों का जब विरोध हो रहा था तो किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी थी टैनी के बेटे ने। यही थार जिसमें 10 से ज्यादा किसान घायल हुए और 4 किसानों की जिंदगी चली गई। भीड़ ने थार को आग के हवाले कर दिया। केस आज भी चल रहा है। मूंछों को ताव देते हुए टैनी का बेटा अदालत में दिखाई देता है। तब क्यों? क्योंकि मोदी जी ने ना तो और ना ही अमित शाह जी ने अपने नेता पर कोई एक्शन लिया। अजय मिश्र टैनी पर कोई एक्शन नहीं हुआ था, ना बर्खास्त किया गया था, ना पद से हटाया गया था। मगर अब एमपी से यह मामला निकलकर सामने आया, मध्य प्रदेश से। तभी मैंने कहा था मध्य प्रदेश में एक और टैनी मिला है, एक और टैनी जिसने किसान की जमीन पर कब्जा करने के लिए पहले किसानों को थार से कुचला और फिर उसकी बेटियों के कपड़े फाड़ दिए। तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी जब टैनी का केस हुआ था, और अब इस वक्त भी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और सत्ता में चूर भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद को भगवान समझने की भूल कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता हाथ में जो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में गुना में भारतीय जनता पार्टी के नेता की थार से किसान को नहीं, यह थार से किसान को नहीं कुचला है, इंसानियत को कुचला है। यह है सशक्त भारत की तस्वीर या फिर डर का साम्राज्य। क्योंकि याद रखिएगा, यह गुना की कहानी नहीं है, सिर्फ एक किसान के मौत की कहानी नहीं है, बल्कि उस सिस्टम के मुंह पर तमाचा है, या फिर यह कहें कि सिस्टम को आईना दिखाया है जहां सत्ता के अहंकार में इंसानियत को कुचल जाया था, वो भी थार के नीचे। बीजेपी नेता की थार ने सिर्फ किसान को नहीं कुचला, उसकी उम्मीदों को कुचला, इंसानियत की आखिरी सांस को कुचला। तभी मैंने कहा था कि कोई ना डिबेट होगी, ना कोई चर्चा होगी, ना कोई बहस होगी, ना कोई दंगल होगा, ना कोई मंगल होगा, कोई सवाल नहीं होगा, कोई एक्शन नहीं होगा। नहीं पूछा जाएगा कि आखिरकार आपकी सरकार में, डबल इंजन की सरकार में यह क्या हो रहा है, क्यों किसान को इस कदर बेरहमी से खत्म कर दिया गया। यह कौन पूछेगा? और 1-2 दिन के बाद तो सब भूल जाएंगे कि बीजेपी नेता ने किसान को अपनी थार के नीचे कुचला। जैसे कि लखीमपुर की घटना, लखीमपुर खीरी में भी तो यही हुआ था ना। अब आप ही बताइए दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरी घटना को देखने के बाद? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आपका है जहां पर कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।